नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है 8202 जो कि एक PWM IC होती है उसके बारे में करेंगे। इसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है। तो इसका जो पूरा नंबर है IC का ME8202A मॉडल जो होता है 8 पिन की IC होती है। इसके बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है, तो इनका चैनल का नाम मेंशन है, इनका खुद का नाम नहीं है। इन्होंने ये है ग्रीन ट्री प्रॉपर्टीज 366, ये इनका चैनल का नाम है। और इन्होंने मेंशन किया है कि ME8202A PWM IC की डिटेल एंड इक्वल नंबर, तो इसके बारे में वीडियो बनाइए और इसकी वर्किंग और टेस्टिंग के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये जो आईसी आती है ये मेड फॉर चाइना आईसी है, यानी चाइना की ये आईसी है। ये जो हमारे चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। और ये दिखने में फिजिकल आईसी बिल्कुल छोटी सी होती है, और जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तो इस मॉडल में आते हैं, एक इससे भी छोटी आती है, माइक्रो आईसी आती है बिल्कुल छोटी सी, जो कि सप्लाई के अंदर यूज होती है। जैसे आपका अडाप्टर है, पावर सप्लाई है, उसके अंदर सबसे ज्यादा उस आईसी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एक तो वो सस्ती होती है, आईसी, और एक वो जो छोटे कंपोनेंट, छोटे डिवाइसेस है, अडाप्टर है हमारा, या चार्जर है, या कोई भी डीसी सर्किट है जो, या डीसी अडाप्टर है, उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग होता है। और बेसिकली अभी तक इसके कोई इक्वल नंबर अभी तक नहीं आए हैं। इसी आईसी को प्रयोग करके हम यूज करते हैं। लेकिन सिमिलर जो नाम है इसके, सिमिलर जो आईसी होती है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम जानेंगे, और इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है इसके बारे में करेंगे आज। तो सबसे पहले ये आपके सामने डायग्राम है इसी आईसी का। जिस साइड ये डॉट लगा होता है वो आईसी एक नंबर होती है, ये यानी जो चिप डिवाइसेस के अंदर लगती है। और ये जो आईसी है डिप टाइप के अंदर आती है। डिप टाइप के अंदर चांस है कि आपको आईसी वो मिल जाए। तो ये डिप और चिप दोनों के अंदर आती है, यानी SOP8 और डिप, ये 8 पिन की आईसी है। तो इसके अंदर इसकी वर्किंग किस तरह, जिस साइड ये डॉट लगा होता है वो आईसी की पिन नंबर 1 होती है। इसकी जो पिन नंबर 1 है वो GND यानी ग्राउंड की पिन है। पिन नंबर 2 जो है इसकी वो है फीडबैक की पिन। पिन नंबर 2 है फीडबैक की। पिन नंबर जो 3 है इसकी वो वोल्ट इनपुट की पिन है, जो इसको ब्रिज डायोड से सप्लाई दी जाएगी। पिन नंबर जो 4 है इसकी वो है आर इनपुट की पिन, यानी ये देखते हैं आर इनपुट की पिन है। इसके ऊपर एक रजिस्टर को ग्राउंड किया जाएगा, जिससे जो हमारी PWM फ्रीक्वेंसी होती है उसको जनरेट करने में आसानी होती है। और इसकी जो ओसिलेटर सेक्शन हो गया और PWM होगा, उसको जो विड्थ वाइड्थ को सेट करने में पिन नंबर 4 का प्रयोग किया जाता है, और इसी पिन के ऊपर एक रजिस्टर ग्राउंड की जाती है। पिन नंबर जो 5 है इसकी वो है RT की पिन। RT की पिन है इसके ऊपर, यानी ये टेम्परेचर की पिन होती है, इसके ऊपर एक NTC को ग्राउंड किया जाता है, यानी एक NTC लगा के उसको ग्राउंड कर दिया जाता है RT पिन के ऊपर, जिससे टेम्परेचर को सेंस करने में आसानी होती है। पिन नंबर जो 6 है ये है हमारी करंट सेंस की पिन, यानी ये करंट सेंस की पिन है। जो हमारा इसके आउटपुट के अंदर मॉसफेट लगेगा, मॉसफेट का जो करंट को सेंस करने के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया जाएगा, यानी उस मॉसफेट से एक सर्किट उठा के पिन नंबर 6 पे दिया जाए। और पिन नंबर 7 जो है VDD की पिन है, ये होती है चिप डीसी पावर सप्लाई, यानी जो इंटरनल सर्किट होता है उसको ऑपरेट करवाने के लिए VDD पिन का प्रयोग किया जाता है, जिससे जितनी इंटरनल चिप लगी हुई है वो वर्किंग करती है, इसलिए पिन नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर जो 8 है ये हमारी आउटपुट की पिन है, इसे हम गेट भी बोल सकते हैं, आउटपुट की पिन बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसकी आउटपुट होती है वो डायरेक्ट मॉसफेट के गेट पे जाएगी, इसीलिए पिन नंबर 8 को गेट की पिन कहा जाता है, मीन्स ये आउटपुट की पिन है। तो ये तो है इसी की पिन डिटेल। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसकी पिन डिटेल किस तरह है। तो ये है आईसी की पिन डिटेल। अब बात करेंगे इसको इंटरनल तौर पर इसको किस तरह यूज में लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आईसी का पूरा इंटरनल हिस्सा है। इंटरनल हिस्से के अंदर क्या कुछ लगा हुआ है उसके बारे में करेंगे। इसके अंदर OCP सिस्टम लगा हुआ है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन सिस्टम।
UVLO सिस्टम लगा हुआ है, यानी अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है, VTD क्लैंपिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, रेगुलेटर सिस्टम भी लगा हुआ है, OVP ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन इसके अंदर बनी हुई है, OTB ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी इसके अंदर लगा हुआ है। मींस इसके अंदर प्रोटेक्शन कैटेगरी है बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है इसके अंदर? क्योंकि एक ये छोटी सी आईसी होती है बिल्कुल, तो ये जो जैसे लोड इसके ऊपर ज्यादा आएगा तो ये आईसी गर्म होगी, तो गर्म होने से खराब होने का चांस ज्यादा है। इसीलिए इसके अंदर टेम्परेचर हो गया या ओवरवोल्ट हो गया या VDD है या अंडरवोल्ट लुकआउट सिस्टम, ये सारी प्रोटेक्शन इसके अंदर लगाई जाती है, ताकि जब भी आईसी पे लोड पड़े तो आईसी जल्दी से खराब ना हो। और आईसी जैसे ही ओवरवोल्ट हो या ओवरलोड होती है तो ऑटोमेटिकली ये आईसी शट डाउन हो जाती है, यानी आउटपुट बंद कर देती है, जिससे ये आईसी शॉर्ट या ब्लास्ट होने से बच जाती है। तो ये तो था इसका इंटरनल सा। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप आउटपुट के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर ड्राइव सिस्टम है, उसके अंदर एक जेनेडाइड भी लगाया गया है कि ओवरवोल्ट या शॉर्ट सर्किट होने पे ये ऐसी आउटपुट बंद कर सके। तो ये तो है इसका इंटरनल हिस्सा आईसी का। अब बात करेंगे कुछ इसके फीचर, कौन कौन से फीचर है, कैसे कैसे वोल्ट है, क्या कुछ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्ट है, ये आपके सामने है। इसकी जो VDD और वोल्ट इनपुट DC सप्लाई जो रेंज है इसकी, वो 30 वोल्ट की है, यानी 30 वोल्ट तक इसको आप सप्लाई दे सकते हैं। और जो इसका करंट रेशियो है वो है इसका 10 मिली एम्पेयर का, ये करंट पास आउट कर सकती है। ये तो है इसके। और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो -20 डिग्री से लेकर 125 डिग्री तक ये आईसी काम कर सकती है। और इसके बाद कुछ और भी फीचर है इसके। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं VDD स्टार्टिंग अप करंट कितना होगा इसका। अगर VDD पर 15 वोल्ट है तो ये 10 मिली एम्पेयर तक ये करंट को सेंस करेगी। उसके बाद इसका है जो ऑपरेशन है करंट जो है इसका 1.8 मिली एम्पेयर है। और अंडर वोल्ट लुकआउट सिस्टम के ऊपर जो वोल्ट है कम से कम 9.5 से लेके 11.5 वोल्ट तक हो सकते हैं। और जो ये ऑन कैटेगरी के, ऑफ कैटेगरी के अंदर 15.5 से लेकर 17.5 वोल्ट, यानी जैसे ही वोल्ट ये आईसी ऑफ हो जाएगी तो वोल्ट इस पे ज्यादा हो जाएंगे, जैसे ये आईसी ऑन होगी तो वोल्ट की रेशो कम हो जाती है। तो ये है जेनर के वोल्ट जो है 35 वोल्ट तक ये काम करेगा। इससे ऊपर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक आईसी को शट डाउन कर देगा। OVP यानी जो है ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन जो है 23.5 वोल्ट से लेकर 26.5 वोल्ट तक का है इसका ऑन कंडीशन के अंदर। ऑफ कंडीशन के 21.5 और 24.5 वोल्ट तक का है। तो ये कुछ इसके इंटरनल जो वोल्टेज की कैटेगरी है, कितने कितने वोल्ट पे ये काम करता है। अब बात करते हैं इसको सर्किट में किस तरह यूज किया जाता है। तो सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं इस आईसी को किस तरह यूज में लिया गया है। सबसे पहले तो इस आईसी को क्या कुछ किया गया है, बिल्कुल सिंपल सा इसका सर्किट बनाया गया है, ये आपको देखना होगा। तो इसके लिए जो इसकी ये देख सकते हैं आप, जो वोल्ट इनपुट की पिन है, ये पिन नंबर जो 3 है इसकी, ये देख सकते हैं। वोल्ट इनपुट के लिए इसके ऊपर क्या किया गया है, जो हमारा ब्रिज डायोड होता है उसे एक रजिस्टर लगा के पिन नंबर 3 के ऊपर वोल्ट इनपुट दिए गए हैं। और पिन नंबर जो 1 इसकी ग्राउंड है, यानी नेगेटिव सप्लाई है। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिलने के बाद ये आईसी ऑन होती है। ऑन होने के बाद ये आउटपुट कहाँ से देती है, पिन नंबर 8 से, जो मॉसफेट के ऊपर ये हमारा एक मॉसफेट लगा हुआ है, इसके गेट पे ये सप्लाई जा रही है। और मॉसफेट का सोर्स पॉइंट जो ग्राउंड है और ड्रेन को इसको ट्रांसफार्म के साथ जोड़ा गया है। और इस आईसी को फीडबैक के लिए पिन नंबर 2 है जो हमारी फीडबैक के सर्किट के लिए ये ऑप्टो कपलर आईसी का प्रयोग किया गया है। जो हमारे ये आउटपुट निकाला गया डीसी वोल्ट जो हमारा आउटपुट होगा उसी से ही वोल्ट देके एक आउटपुट ऑप्टो कपलर आईसी को प्रयोग में लिया गया, यानी ऑप्टो कपलर आईसी को ये वोल्ट दिए गए हैं, जिससे अगर इस सेक्शन के अंदर आउटपुट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट है, ओवरवोल्ट है, कोई भी दिक्कत आती है तो ये ऑप्टो कपलर के वोल्ट इसको आईसी को मिलते हैं, जिससे आईसी ऑन होके ये एमिटर टू कलेक्टर नेगेटिव यानी जंक्शन को जोड़ती है, जिससे पिन नंबर 2 पे 0 वोल्ट करने के बाद ये आईसी शट डाउन हो जाती है। और जो मैंने आरटी की पिन बताई थी पिन नंबर 5, ठीक है जी, आरटी पिन के ऊपर ये एनटीसी लगाया गया है, ग्राउंड किया गया डायरेक्टली, यानी ये टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। जैसे ही पीसीबी का टेम्परेचर ओवर हो जाएगा या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये एनटीसी वोल्टेज जो है आरटी पिन को देता है, जिससे
पिन नंबर 8 से ये आईसी को शट डाउन कर देता है, जिससे पिन नंबर 8 के वोल्ट पास आउट होना बंद हो जाती है। और जो आर इनकी पिन है, रजिस्टर इनपुट की पिन है, उसके ऊपर एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड की कर दी जाती है। और करंट सेंस के लिए पिन नंबर 6 का प्रयोग किया गया है। ये करंट सेंस किस तरह किया गया, ये देख सकते हैं आपके सामने। एक रजिस्टर लगा के एक ये ग्राउंड से रजिस्टर ली गई है, और ये रजिस्टर का जो वैल्यू है कहाँ से उठाई गई है, जो मॉसफेट के ऊपर जा रही है सप्लाई। अब ये मॉसफेट कितने करंट को सेंस कर रहा है, कितने वोल्टेज को पास आउट कर रहा है, उसको सेंस करने के लिए करंट सेंस का पिन नंबर 6 का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इसके आउटपुट में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई ओवरवोल्ट होता है, उसी हिसाब से ये करंट को सेंस करती है और आईसी को पल्स के लिए ऑन करती है। यानी जैसे लोड बढ़ता है तो आईसी की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देती है, जिससे वो लोड आसानी से चलता रहे। लेकिन जब लोड इसकी वाटेज कैपेसिटी से ओवर हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर पिन नंबर 8 से वोल्ट आने बंद हो जाती है, जिससे ये मॉसफेट ऑफ हो जाता है और ये ट्रांसफार्मर भी ऑफ हो जाता है, जिसपे इस मॉसफेट को इस ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ा गया है। जैसे ये मॉसफेट ऑफ होगा तो ये ट्रांसफार्मर भी ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह ये वाटेज कैपेसिटी को ओवर होने के बाद ये करंट को सेंस करती है, जिससे पिन नंबर 8 से वोल्ट जो है वोल्ट ऑफ हो जाते हैं। और ऑफ होने के बाद मॉसफेट ऑफ होगा। मॉसफेट ऑफ होने के बाद ये ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा, जिससे हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट बनाया गया है, जो कि ME 8202 आईसी, जो कि 8 पिन की आईसी आती है, PWM आईसी होती है। इसको हम छोटी सी आईसी होती है बिल्कुल ये। और ये अडाप्टर है हमारा, पावर सप्लाई है जो छोटे प्रोडक्ट है उसके अंदर इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का चैप्टर आईसी ME 8202। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम और टॉपिक का नाम, उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।